कई बार हम लोग खुद को तपाने से डरते हैं, यानी हार्डशिप में जाने से डरते हैं, कठिन परिस्थितियों में डरते हैं। लेकिन जब हम कठिन परिस्थितियों में जाते हैं तभी हमारे जीवन में एक मूल्य ऐड होता है, कुछ नए मूल्य बढ़ते हैं। देखिए एक स्लाइड सामने आ गई, बहुत ज़बरदस्त बात हम लोग कर रहे थे। अगर आप देखें तो वस्तु वही है, मार्केट में 10 रुपए का ये भुट्टा है, मक्का है, लेकिन जब इसे कोयले की आग पर तपा दिया जाता है तो इसका मूल्य बढ़ के 2.5 गुना हो जाता है। कई बार हम लोग खुद को तपाने से डरते हैं। कई बार स्टूडेंट आते हैं, सर कितनी मेहनत करें। जब भी आप मेहनत करते हो, जब भी आप खुद को तपाते हो, खुद को हार्डशिप में डालते हो, खुद बड़े बड़े संघर्ष झेलते हो, संघर्ष करते हो, तो ऐसे ही आपका मूल्य बढ़ता है। जैसे इस मक्के का, सामान्य मक्का है जिसे भी तपाया नहीं गया है, खेत से तोड़कर लाया गया है, छील के रख दिया गया है और वो मक्का 10 रुपये में बिकता है। लेकिन जब उसे तपा दिया जाता है तपती आग पर, तब वो 25 रुपये का हो जाता है। एक बहुत छोटी सी स्टोरी है इसी से कोरिलेट करते हुए। एक बार आप सभी को पता होगा कि एक महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं, जिनके गुरु चाणक्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य वही 14-15 साल के रहे होंगे, तो उसको उन्होंने कहा कि आप 7 कठिनाइयों को पार करके जाएंगे तो आपको एक कवच मिलेगा और उस कवच को आप धारण कर लेंगे तो आप अमर हो जाएंगे, आपको कोई मार नहीं पाएगा। चंद्रगुप्त ने सोचा कि अगर इस कवच को हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम जीवन में बहुत बड़ा काम कर लेंगे, फिर हम अमर हो जाएंगे कि कोई मुझे मारेगा तो लगेगा ही नहीं। वो कवच पूरे वक्षस्थल पे पहना जाता था। गुरु ने उनको तरीका बताया कि क्या क्या है, कहाँ कहाँ कैसे क्या क्या करोगे, ये समस्या पार करोगे, ये समस्या पार करोगे, ये समस्या पार करोगे, फिर आप जाओगे तो एक जंगल में आपको बाबा जी मिलेंगे और वो कवच आपको देंगे। सारी प्लानिंग चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने बता दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको पता ही होगा, महाजिद्दी आदमी, सारे संघर्षों को पार करने वाला। गया पहले संघर्ष में, पहली परीक्षा पास की उसने, बहुत हार्डशिप था, निकल गया। दूसरी भी पार की, तीसरी भी पार की, चौथी भी पार की, 5वीं भी पार की। बीच में तो ऐसा आया कि उसे मौत का भी, कई बार उसे मौत का सामना करना पड़ा। कई बार वो दूसरे राज्य में, जंगल में, दूसरे की कालकोठरी में बंद तक हो गया। मतलब जीवन में मृत्यु जिससे बड़ी बड़ी समस्याएं वो झेल करके, जो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने बताया था, उस जंगल में जाकर के वो पहुंचा और बाबा से मिला। बाबा से मिला तो बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और एक कवच दिया उसे। कवच लेकर के फिर वो वापस आया और गुरुजी के चरणों में, गुरुजी ये लीजिए कवच आपके पास। हम ले आए। फिर चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को एक जगह पे लेके जाते हैं, शस्त्रागार में, और वहाँ दिखाते हैं कि ये जो तुम कवच लेके आए हो, ऐसा कवच पहले से रखा हुआ है। अब चंद्रगुप्त मौर्य को बड़ा गुस्सा आया कि जब पहले से ही कवच रखा था तो कवच हमें गुरुजी दे देते, क्यों हमें गुरुजी इतनी कठिन परिस्थितियों में डाल के, जान जोखिम में, यानी मरवा डाले इस कवच को लाने के लिए। फिर उसको रहा नहीं गया, उसने प्रश्न पूछा कि गुरुजी ये बताइए कि जब आपके पास ऐसा कवच पहले से था तो आपने फिर हमें क्यों भेजा। तब जो गुरुजी ने जवाब दिया वो सुनने योग्य है, और वो जवाब इस स्लाइड पे फिट बैठता है। गुरुजी ने कहा, बेटा मैं आपको ये कवच दे सकता था, लेकिन जो 7 परिस्थितियां गुजर करके आप आए हैं, तो जब जो चंद्रगुप्त मौर्य गया था और जब चंद्रगुप्त मौर्य लौट कर आया, बेटा तुम ही बताओ क्या वही चंद्रगुप्त मौर्य हो कि जीवन में बड़े अनुभव, बड़े संघर्ष को झेलने की क्षमता मिली। तब उसे समझ में आया कि गुरुजी ने हमें एक सामान्य सा कवच लेने के लिए मृत्यु जैसे संघर्ष को पार करने के लिए क्यों कहा। तो कई बार हम लोग टेस्ट लेते हैं, कई बार बच्चों को हार्डशिप वाले देते हैं, चैलेंजेस देते हैं, तो उसका प्रभाव ही ये है कि जब आप उस चैलेंज से गुजर कर जाते हैं, किसी भी समस्या को आप हल करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले का कॉन्फिडेंस और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस होता है,
व्यक्ति आप वही होते हैं, लेकिन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बदल जाता है। भुट्टा वही है, लेकिन तपने के बाद इसका मूल्य बदल गया। तो जब भी जीवन में आपकी कठिनाइयाँ आती है, जब भी आपके तपने का समय आता है या आपको तपाया जाता है, तो समझ लो आपका मूल्य बढ़ने वाला है। कभी आपको घबराना नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।